नमस्कार दोस्तों, वेल्थ टेक प्रो चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं सेबी के एक फैसले के ऊपर। तो दोस्तों आप सबको तो पता ही है, सेबी के ओर से हमें T+0 सेटलमेंट जो फैसला है वो लागू होते हुए देखने को मिलेगा या इम्प्लीमेंटेशन में देखने को मिलेगा 28 मार्च से। दोस्तों 28 मार्च हमें कल देखने को मिल रही है। आज हमें NSE और BSE की तरफ से एक बड़ा अनाउंसमेंट होते हुए देखने को मिल रहा है इसी फैसले के ऊपर। दोस्तों NSE और BSE ने 25 कंपनियों की लिस्ट ऑलरेडी पब्लिश कर दी है कि उन कंपनीज में आप लोग या इन्वेस्टर्स T+0 में सेटलमेंट कर सकते हो। तो आज हम इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने जा रहा है क्योंकि आप भी अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर या ट्रेडर हो तो आपके लिए ये न्यूज़ इम्पोर्टेंट है। दोस्तों सबसे पहले हमें T+0 समझने के लिए पहले क्या चलता था मार्केट में वो समझना ज़रूरी है। मार्केट में बहुत सारे नए इन्वेस्टर्स भी जुड़ चुके हैं तो उनको ये सब चीज़ें डायरेक्टली नहीं पता चलती है। तो इसलिए हम पहले समझ लेते हैं कि मार्केट में T+2 सेटलमेंट डेज होते थे तो वो कैसा होता था, उसके बाद आपको T+0 समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों आपने सपोज मंडे को कोई भी ट्रेड फाइनल किया, मतलब बाय या सेल किया, तो आपका ट्यूसडे को T1 डेज देखने को मिलता था, ट्रेड 1 डेज देखने को मिलता था। तो आपका जो भी ट्रेड है बाय या सेल वाला वो सेटल होता था आपके T+2 डेज में, मतलब बुधवार को। तो ये आपको T+2 वाला तो समझ में आ गया होगा शायद। तो अभी T1 डेज वाला कुछ साल पहले ही ये फैसला लागू होते हुए देखने को मिला था। आपने अगर मंडे को कोई ट्रेड किया तो आपका ट्रेड सेटल होता था T1 डेज में। तो दोस्तों दूसरे दिन हमें सेटलमेंट होते हुए देखने को मिल रही थी अभी तक, लेकिन कल से हमें 25 कंपनीज में सेम डे ही सेटलमेंट होते हुए देखने को मिलेगी। तो ये एक बड़ा फैसला आते हुए देखने को मिल रहा है NSE और BSE की ओर से। तो कम्प्लीटली आपको जानकारी देंगे इस फैसले के बारे में और वो कौन सी 25 कंपनियां हैं उसमें हमें ये फैसला लागू होते हुए देखने को मिलेगा कल से, तो वो भी चेक करेंगे। द ऑप्शन ऑफ T+0 ट्रेड सेटलमेंट विल बी अवेलेबल फॉर सिलेक्टेड groups of 25 stocks and with restricted numbers of brokers. The list of scripts included prominent names such as Bajaj Auto, Vedanta, Hindalco Industries, State Bank of India मतलब SBI and others. This limited rollout is entitled a gauge of effectiveness of the new settlement cycle. तो दोस्तों यहाँ पे 25 कंपनियां देखने को मिलेगी कल से कि जिनमें हमें T+0 ट्रेड सेटलमेंट हो पाएगा। तो उनकी लिस्ट अभी सबसे पहले देख लेते हैं क्या है। तो सबसे पहला नाम देखने को मिल रहा है अंबुजा सीमेंट, दूसरा है अशोक लेलैंड, बजाज ऑटो, बैंक ऑफ बड़ौदा, BPL, बिरला सॉफ्ट, सिप्ला कॉर्पोरेज, डिवाइस लैबोरेटरीज, हिंदाल्को इंडस्ट्रीज, JSW स्टील, LIC फाइनेंस, LTE माइंट्री, MRF, नेस्ले इंडिया, NMDC, ONGC, मदरसुमी इंटरनेशनल, SBI, टाटा कम्युनिकेशन, ट्रेंट, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन होटल्स, पेट्रोनेट, LNG एंड वेदांता। तो दोस्तों इन सभी स्टॉक में हमें कल से T+0 ट्रेड सेटलमेंट होते हुए देखने को मिलेगा। आगे के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी चेक कर लेते हैं क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे हमें बेनिफिट्स भी देखने को मिल रहे हैं T+0 सेटलमेंट के। तो वो क्या है, तो हमें टाइम की बचत होते हुए देखने को मिलेगी। जो भी ब्रोकर से वो चार्जेस लेते हैं हमसे, तो उसमें भी हमें ट्रांसपेरेंसी आते हुए देखने को मिलेगी। कितना चार्जेस लगता है ट्रेडर्स को या इन्वेस्टर्स को सेम डे में ही पता चल जाएगा। अभी इस फैसले के ऊपर सेबी की ओर से एक मैसेज दिया गया है इन्वेस्टर्स को। द सिक्योरिटी हैज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया approved the introduction of beta version of T+0 settlement cycle on optional basis from March 28. Under the framework, all investors can participate in T+0 settlement cycle. तो सबके लिए ये इम्प्लीमेंटेशन होगा T+0 का, लेकिन इसमें टाइम फ्रेम दिया गया है या टाइमलाइन दी गई है, उसी टाइम के अंदर आप T+0 का फ़ायदा ले सकते हो।
T+0 का जो टाइमलाइन दिया गया है वो है 9:15 बजे से 1:30 बजे तक। मतलब आप सुबह 9:15 बजे से 1:30 बजे तक कोई भी ट्रेड करते हो या बाय सेल करते हो तो आपको उसी दिन मतलब T+0 में ही सेटलमेंट होते हुए देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है सर्विलांस मेजर एंड इंडेक्स कैलकुलेशन। सर्विलांस मेजर इज एप्लीकेबल इन द T+1 सेटलमेंट साइकिल विल आल्सो बी एप्लीकेबल टू स्क्रिप इन T+0 सेटलमेंट साइकिल। मतलब कोई स्टॉक अगर सर्विलांस मेजर में है तो वो भी हमें T+0 में ही देखने को मिलेगा, लेकिन वो हमें अभी जो हमने 25 स्टॉक का जो लिस्ट देखा है उनमें से हो तो दोस्तों, लेकिन उसके लिए सेबी की ओर से बताया गया है नोटेबली T+0 प्राइस विल नॉट बी कंसिडर इन इंडेक्स कैलकुलेशन। तो दोस्तों ये प्राइस हमें इंडेक्स के कैलकुलेशन में नहीं आते हुए देखने को मिलेगा। देयर विल बी नो सेपरेट क्लोजिंग प्राइस फॉर सिक्योरिटीज बेस्ड ऑन ट्रेडिंग इन द T+0 सेगमेंट। तो दोस्तों ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट थे जो अभी हमने बात किया। तो ये थी T+0 की कंप्लीट डिटेल। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।